इंडिया बिलीव्स इन सर्विंग अदर्स, इंडिया विश्वास करता है इन सर्विंग, सेवा करने में, अदर्स दूसरों की। भारत दूसरों की सेवा करने में विश्वास करता है। एंड दिस ट्रेडिशन हैज़ बीन फॉलोड सिंस द वेदास। ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा, और ये परंपरा वेदों के समय से ही चली आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, और सबसे पहले इस न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। वेदास संस्कृत टू हेल्प इंडिया बिकम विश्व गुरु भागवत। क्या मतलब हुआ? वेदास अर्थात वेद, संस्कृत टू हेल्प मदद करेंगे, इंडिया की बिकम होने में विश्व गुरु भागवत। यानी कि भागवत ने कहा कि वेद और संस्कृत जो है भारत को विश्व गुरु बनाने में उसकी मदद करेंगे। तो न्यूज को आप डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हो, ये मोहन भागवत हैं और इस फोटो के नीचे लिखा है मोहन भागवत एड्रेसेस द वेद संस्कृत ज्ञान गौरव समारंभ। यानी कि मोहन भागवत एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। तो मोहन भागवत वेद संस्कृति ज्ञान गौरव समारंभ को संबोधित करते हुए। अब न्यूज को डिटेल में पढ़िए। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि और भी क्लियर जो है दिखाई दे। इंडिया नीड्स टू नर्चर द नॉलेज ऑफ द वेदास एंड द एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ संस्कृत टू बिकम ए विश्व गुरु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत हेयर सेड हेयर ऑन संडे। क्या अर्थ हुआ? इंडिया नीड्स का मतलब होता है आवश्यकता होना, ठीक है। टू नर्चर का मतलब पालन पोषण करना, बड़ा करना, ग्रो करना या डेवलप करना। नॉलेज ज्ञान को, ऑफ वेदास वेद के, और एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, लैंग्वेज भाषा, ऑफ संस्कृत के। टू बिकम होने के लिए विश्व गुरु। तो टोटल का सेंस क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने संडे को कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए उसको चाहिए कि वो वेद और प्राचीन भाषा संस्कृत के ज्ञान को नर्चर करे, उसका पालन पोषण करे, उसको विकसित करे। ही सेड इंडियन कल्चर वॉज नॉट ऑर्थोडॉक्स। उन्होंने कहा कि इंडियन कल्चर जो था, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, वॉज थी, नॉट नहीं, ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी। भारतीय संस्कृति कभी भी रूढ़िवादी नहीं रही, बट चेंज्ड विद द टाइम, लेकिन ये समय के साथ साथ बदलती गई। एंड वॉज नॉट वन, और ये वो नहीं थी, दैट टोल्ड अस, जिसने हमें बताया वॉट टू ईट एंड वॉट नॉट टू ईट, कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। इंडिया वॉज क्रिएटेड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ वेदास। इंडिया जो है, ये खाने वाली जो बात है ना, इस कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में थोड़ा सा न्यूज में आगे पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी। इंडिया वॉज क्रिएटेड, क्रिएट का मतलब होता है पैदा होना, जन्म होना। तो भारत का जन्म हुआ था ऑन द वैल्यूज़ ऑफ वेदास, वेद की वैल्यू पे, वेद के मूल्यों पे भारत का जन्म हुआ था। विच हैव बीन फॉलोड, जिसको फॉलो किया जाता रहा है, जिसको माना जाता रहा है, यानी फॉलो मीन्स मानना, अनुसरण करना, जिसका अनुसरण किया जाता रहा है बाय जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। जेनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है माना जाता रहा है। भागवत सेड, भागवत ने कहा, एट द वेद संस्कृत ज्ञान गौरव समारंभ। तो ये बात जो है मोहन भागवत ने वेद संस्कृत ज्ञान गौरव समारंभ में कही। इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री भगवान यज्ञ बल्क्य वेदांत ज्ञान योगेश्वरम ट्रस्ट इन मुदेती ब्लेज हेयर। और ये जो इवेंट थी, ये जो कार्यक्रम था, ऑर्गेनाइज किया गया था इस ट्रस्ट के द्वारा। ये नाम थोड़ा लेने में मुश्किल है, आप और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, हो सकता है कि भाई आपको उसकी आवाज़ जो है बारिश की सुनने को मिल रही हो, और हो सकता है कि आपके यहाँ भी बारिश हो रही हो। देयरफॉर, इसलिए, टुडेज इंडिया हैज़ टू ग्रो बट नॉट टू बिकम ए सुपर पावर लाइक अमेरिका, चाइना एंड रशिया। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ठीक है, याद रखना इसको। देयरफॉर का मतलब इसलिए। टुडेज इंडिया, आज का भारत, हैज़ टू ग्रो, आज के भारत को ग्रो तो करना है,
उन्नति तो करनी है, बट नॉट टू बिकम ए सुपर पावर लाइक अमेरिका, चाइना एंड रशिया। और रशिया, चाइना और अमेरिका की तरह उसको सुपर पावर नहीं बनना है। दैट विल्ड पावर, विल्ड का मतलब होता है उपयोग करना, जो पावर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे उपयोग का मतलब जो है थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में है कि भारत ग्रो तो करेगा लेकिन उसकी तमन्ना कोई सुपर पावर बनने की, जैसे कि अमेरिका, चाइना या रशिया इस तरह की नहीं है, जो कि पावर का एक तरह से मिसयूज करते हैं। वी हैव टू बिकम ए कंट्री विच कैन ऑफर आंसर टू द प्रॉब्लम प्लेगिंग द वर्ल्ड टुडे। कहाँ गया? वी हैव टू बिकम ए कंट्री, हमें तो वो देश बनना है, विच कैन ऑफर आंसर, जो ऑफर कर सके आंसर, उत्तर दे सके, सॉल्यूशन दे सके, टू द प्रॉब्लम्स प्लेगिंग द वर्ल्ड। प्रॉब्लम समस्याओं का, प्लग का मतलब क्या होता है? विपत्ति में डालना, परेशानी में डालना, मुसीबत में डालना। वर्ल्ड टुडे, जिन समस्याओं ने दुनिया को आज मुसीबत में डाल रखा है, हमें तो वो देश बनना है कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम दे सकें। We have to become a country which can show the world the path of peace, love and prosperity through right conduct. भागवत said. We have to become a country, हमें वो देश बनना है, which can show the world the path, जो दुनिया को रास्ता दिखा सके, किस चीज़ का? वो पीस, शांति का, लव का, एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का, थ्रू राइट कंडक्ट। वो भी कैसे? राइट कंडक्ट के थ्रू, यानी कि अच्छे आचरण के थ्रू। जैसे अभी उन्होंने ऊपर पावर की बात की थी ना, तो गलत तरीके से हमें वो सब रास्ता नहीं दिखाना है दुनिया को, बल्कि सही आचरण के साथ दुनिया को हमें जो है शांति का, लव का और प्रॉस्पेरिटी का रास्ता दिखाना है। भागवत सेड, भागवत ने कहा। इंडिया बिलीव्स इन सर्विंग अदर्स, इंडिया विश्वास करता है इन सर्विंग, सेवा करने में, अदर्स दूसरों की। भारत दूसरों की सेवा करने में विश्वास करता है। एंड दिस ट्रेडिशन हैज़ बीन फॉलोड सिंस द वेदास। ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा, और ये परंपरा वेदों के समय से ही चली आ रही है। ही एडेड, उन्होंने कहा, आवर कंट्री इज़ डेवलपिंग टू बी ए राइटस नेशन and governing its religious duty at it paves its way to being a developed nation, he said. और उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ आवर कंट्री इज़ डेवलपिंग, हमारा देश विकास कर रहा है, टू बी राइटस नेशन, राइटस का मतलब होता है न्यायपरायण, न्यायपरायण राष्ट्र बनने के लिए हमारा देश प्रगति कर रहा है। एंड गवर्निंग इट्स रिलीजियस ड्यूटीज़, और अपनी जो धार्मिक ड्यूटीज़ हैं, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, और हमारे जो धार्मिक कर्तव्य हैं हम उनको गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि इट पेव्स इट्स वे टू बीइंग ए डेवलप्ड नेशन, क्योंकि यही वो तरीका है जो विकसित राष्ट्र बनने का रास्ता दिखाता है। इंडिया इज़ ए कंट्री दैट बिलीव्स इन प्रोपेगेटिंग, इंडिया इज़ ए कंट्री, इंडिया वो देश है, दैट बिलीव्स, जो विश्वास करता है, इन प्रोपेगेटिंग, प्रोपेगेट का मतलब होता है प्रचार करना, यानी कि भारत वो देश है जो प्रचार करने में विश्वास करता है। किस चीज़ का प्रचार? धर्म का। यूनाइटिंग एवरीवन, जो सभी को जोड़ के चलता है, यूनाइट का मतलब एक करना, यानी जोड़ना, जो सबको जोड़ता है। एंड बिकमिंग ए विश्व गुरु, और जो विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग, और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि विक्ट्री मीन्स धर्म विजय, विक्ट्री जीत का मतलब है धर्म की जीत। ही एडेड, उन्होंने कहा। दैट इज़ वाई का अर्थ होता है इसलिए। इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, टू नर्चर द नॉलेज ऑफ वेदास, और वेद विज्ञान एंड कल्चर, यानी कि संस्कृति। तो इसलिए ज़रूरी है, नेसेसरी आवश्यक, इसलिए आवश्यक है कि हम नर्चर करें, हम जो है पालन पोषण करें, विकसित करें, विकास करें नॉलेज ज्ञान का, और वेदास, वेदों की, और वेद विज्ञान की, और संस्कृति, यानी कि इन सब के ज्ञान का हम विकास करें, ये आवश्यक है। ऑल दिस नॉलेज इज इन संस्कृत, और ये सारा का सारा जो नॉलेज है वो कहाँ पे मिलेगा? संस्कृत में मिलेगा।
देयरफॉर इसलिए इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, टू हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, कि हम जो है संस्कृत का प्रभाव बना के रखें। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, हम जो है संस्कृत का प्रभाव बना के रखें। इफ़ वी नो, अगर हम जानते हैं, टू स्पीक बोलना अवर मदर टंग्स वेल, मदर टंग्स मतलब मातृभाषाएं, अगर हम अच्छी तरह से अपनी मातृभाषा को बोलना जानते हैं, देन वी कैन लर्न 40% ऑफ संस्कृत, तो हम वहाँ से 40% संस्कृत सीख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसी वीडियो में इस न्यूज़ को हम कंप्लीट करेंगे, तो मोर देन हाफ कंटेंट यहाँ पे इस न्यूज़ से आ गया है, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूज़ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा, आप उसको भी देखिएगा। और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।